औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इंसान बुनियादी तौर पर नफासत का दिलदादा है और अपने घर और माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद छोटी छोटी बातों और हकायक को नजरअंदाज करके ऐसी खराबियों को जन्म लेने की दावत देता है जिनका मदावा मुमकिन नहीं। आज के इंसान ने अपनी आसानी के लिए लाखों चीजें तो बना ली, लेकिन इनके मनफी पहलुओं पर तवज्जो न देकर बीमारियों की सूरत में नतीजा भुगत रहा है। ख्वातीनो हज़रात, प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो कि एक या कई मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा से मिलकर तैयार होता है। प्लास्टिक के लिफाफे दो तरह से तैयार होते हैं, एक कुदरती तरीका जिसमें जानवरों और दरख्तों से प्लास्टिक तैयार होता है और दूसरा लेबॉर्ट्रियों या फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक के स्याल मादे को बआसानी ना सिर्फ किसी भी शक्लो सूरत में ढाला बल्कि किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। दोस्तों, प्लास्टिक के लिफाफों में एक जहरीला मादा कैरियम कैंसर शामिल होता है जो कि खुराक में जहरीले मादे को पैदा करता है, जिसकी वजह से हम खालिस गिजा से महरूम होकर और कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इन तमाम मुज़रे असरात के बावजूद हम बेशतर खाने पीने की अशिया आमतौर पर प्लास्टिक के लिफाफों में ही लाते हैं, जो कि सख्त नुकसानदेह है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जब हम बाजार से गर्म खाना लेकर शापर में डालते हैं तो खाने की गर्मी की वजह से शापर में मौजूद मुज़िर अज्जा पिघल कर खाने में शामिल हो जाते हैं और यूं वो खाना कैंसर का सबब बनता है। उन्होंने मजीद अपनी रिपोर्ट में लिखते हुए बताया कि छाती में सरतान का खदशा, औलाद देर से होना और मोटापा वगैरह, इन सब के पीछे यही वजूहात है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा शापर हमारी माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफे का सबब बन रहे हैं। हमारे मुल्क में प्लास्टिक की इन अशिया को ठिकाने लगाने का कोई माकूल इंतजाम नहीं है, इसलिए इनको जलाने से जहरीली गैसेस फिजा में शामिल होती हैं और इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब करती हैं। इन गैसेस के बायस लोग ब्लड कैंसर, फेफड़ों और सांस की बीमारी के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये प्लास्टिक के लिफाफे तैयार करने वाले कारखानों में काम करने वाले अफराद भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते हैं। इसकी वजह यह है कि प्लास्टिक को पिघलाने के बायस मुतअद्दिद गैसेस का इखराज होता है। लोग हिफाजती मास्क का इस्तेमाल किए बगैर कारखानों में काम करते हैं और प्लास्टिक की अशिया बनाने वाली फैक्ट्रीज के मालकान को भी इन मजदूरों की सेहत से कोई गरज नहीं होती, इसलिए वो बगैर कोई मास्क दिए उनसे काम करवाते हैं। लोग प्लास्टिक के लिफाफों को गली कूचों, सड़कों, नालियों, नदी नालों, दरियाओं, बागीचों, हत्ता के अपने सहन में भी बिला सोचे समझे फेंक देते हैं। इनका बेतहाशा फेंक देना माहौल की आलूदगी का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में प्लास्टिक के लिफाफों से नालियों और सीवरेज का बंद होना एक आम सी वबा बन चुका है। गंदे पानी के निकास के बंद होने और दबाव से सीवरेज लाइन फट जाती है, जिसकी वजह से तमाम इलाके में बदबू, गंदगी और मुख्तलिफ बीमारियां फैलती चली जाती हैं। इसके अलावा बरसात के मौसम की जरा सी बारिश भी सैलाब का रुख इख्तियार कर लेती है। गुज़श्ता कुछ अरसे से हुकूमत की कोशिशों से पॉलीथीन के लिफाफों के इस्तेमाल में कमी आई थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता ये मुज़रे सेहत, मुज़रे माहौलियात, पॉलीथीन के लिफाफे दोबारा दुकानों और मार्केटों में इस तरह इस्तेमाल होने लगे हैं जैसे कभी इन पर पाबंदी लगी ही नहीं थी। प्लास्टिक चूंकि एक ना सड़ने वाली शय है, ये जमीन की साख्त और जरखेजियत को शदीद तरह बर्बाद कर देती है। पेड़ पौधों को जमीन से जो गिजा और दूसरे अज्जा मिलने चाहिए थे, उनकी तरसील में रुकावट बनकर जमीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करती है। प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल रज़ाकाना तौर पर तर्क कर देना चाहिए। इससे फायदे के मुकाबले में नुकसानात और मुज़र असरात ज्यादा है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि बाजार जाते वक्त पुराने जमाने की तरह अपने साथ सामान खरीदने के लिए कपड़े के थैले या टोकरियां और दूध दही के लिए बर्तन ले जाया करें, क्योंकि एक ऐसी जिंदगी बहुत अहम है। इसका ख्याल रखें और जब तक इंसान खुद सेहतमंद नहीं रह सकता तब तक वो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसी गुजारिश है कि अपने दूसरे भाइयों को इस जहर से दूर रखने और मुल्क को सेहतमंद बनाने में हमारा साथ दें। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके लोगों को इससे आगाह करें, और अगर हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट और वीडियो को लाइक करके हमारी भी हौसला अफजाई करें, ताकि हम मजीद इसी तरह की वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें।